इस सेशन में हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को एक मल्टीमीटर से टेस्ट करने वाले हैं। ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये जो प्रैक्टिकल डोज का सीरीज़ है, इस सीरीज़ में मैं अलग अलग टाइप के इसी टाइप के प्रैक्टिकल वीडियोस लेकर आऊँगा। अब होता क्या है कि जब स्टूडेंट पढ़ता है यूट्यूब से तो वो देखता है कि उसको या तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलते हैं या फिर सिर्फ प्रैक्टिकल वीडियोस दिखते हैं। बट ये जो सेशन में लेकर आऊँगा, यहाँ पे हम दोनों को लिंक करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट को भी और प्रैक्टिकली भी। तो ये जितने भी वीडियोस होने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मेरे घर में एक स्प्लिट एसी था जिसमें कुछ खराबी आने के कारण उसमें से ये निकला था, तो मैंने देखा कि चलो देखते हैं कि इससे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और ये है मेरे पास मल्टीमीटर, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, तो इसमें ऑलरेडी एक रेटिंग लिखी हुई थी। उस रेटिंग के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ मेरे पास क्या था इसमें। सबसे पहले इसमें जो रेटिंग लिखी हुई थी, ये लिखी थी दैट इज इनपुट इज 220 240 वोल्ट। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है उसमें एक इनपुट है 230 वोल्ट का, ठीक है, 50 हर्ट्ज ऑब्लिक 60 हर्ट्ज। आउटपुट एक लिखा है आपका 12 वोल्ट 700 मिली एम्पियर, 12 वोल्ट 700 मिली एम्पियर। और दूसरा एक और आउटपुट लिखा हुआ है दैट इज 9 वोल्ट 400 मिली एम्पियर, ठीक है। ये मुझे रेटिंग ऑलरेडी इसमें गिवन थी, इसकी जो ऊपर लिखा हुआ था। अब इससे ये देख के समझ में आ रहा है कि ये मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। हो सकता था कि एक ही वाइंडिंग होती, उसमें टैपिंग भी हो सकती थी, बट मैंने इसे चेक किया, इसमें टैपिंग नहीं है। मतलब ये जो दोनों कॉइल हैं ये दोनों आइसोलेटेड हैं, ये दोनों आइसोलेटेड हैं। चेक करेंगे कैसे आइसोलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें कि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ से हम सप्लाई देंगे 220/240 वोल्ट, जो भी ये 230 एवरेज अगर हम बात करें यहाँ से वोल्टेज, तो हमें यहाँ पे 9 वोल्ट मिलना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली और यहाँ में मिलना चाहिए 12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों की करंट रेटिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि मल्टीमीटर से हमें चेक करना है कि ये ट्रांसफार्मर सही है या फिर नहीं। तो हमने ये ट्रांसफार्मर देखा जिसमें मुझे दिख रहे हैं कि एक साइड 2 टर्मिनल है और एक साइड 4 टर्मिनल्स दिख रहे हैं, ठीक है, 4 टर्मिनल्स दिख रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कि ये जो होगा ये प्राइमरी वाइंडिंग का होगा और ये क्या होगा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। बट फिर भी मल्टीमीटर से हम निकाल सकते हैं कि कौन सा हाई वोल्टेज है और कौन सा लो वोल्टेज है। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमें दिख रहा है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है ज़्यादा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, मतलब अगर एक कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी। कॉइल लेंथ क्या होगी, ज़्यादा। अगर कॉइल लेंथ ज़्यादा होगी तो हमें पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। मतलब कोई भी अगर आप ट्रांसफार्मर की बात करें, ट्रांसफार्मर में जो हाई वोल्टेज साइड होगा, जैसे हमें दिख रहा है ये है आपका हाई वोल्टेज साइड एचवी साइड, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। चलिए चेक करके देख लेते हैं मल्टीमीटर से, विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर, कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है या फिर नहीं। किसका, प्राइमरी कॉइल का, ठीक है। तो जैसे मेरे को लग रहा है कि ये 2 टर्मिनल यहाँ पे निकले हुए हैं और 4 टर्मिनल्स यहाँ पे हैं, तो यही होना चाहिए प्राइमरी वाइंडिंग। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, मल्टीमीटर में हम सेट कर देते हैं आपका ओम्स में, हमने ओम्स में कर दिया है, ठीक है। ये इसके 2 टर्मिनल हैं मल्टीमीटर के। सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये लगा दिया हमने एक साइड और ये हो गया हमारा दूसरी साइड। चलिए चेक करें रीडिंग कितनी आ रही है, देखें रीडिंग कितनी आ रही है। रीडिंग आ रही है 268 ओम। कितना आ रहा है, 268 ओम। चलिए यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कितने रेजिस्टेंस आ रहा है, 268 ओम, ठीक है। बाकी टर्मिनल्स का भी चेक कर लेते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो कॉइल है और ये जो कॉइल है, दोनों कॉइल में यहाँ पे देखिए 9 वोल्ट, मतलब इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, 12 वोल्ट इसके भी नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, तो इनका रेजिस्टेंस कम आना चाहिए, 268 ओम से बहुत कम आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने 2 ब्लू वायर्स ले लिए, 2 ब्लू वायर्स, दोनों में हम देख लेते हैं इस तरीके से। एक टर्मिनल लगा दिया हमने, ये दूसरा टर्मिनल लगा दिया। चलिए देखें रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 2.2 ओम। मतलब जो ब्लू वाला है, ब्लू कलर है, ब्लू कलर के वायर में आ रहा है ऑलमोस्ट 2.2 ओम आ रहा है, या 2.1 ओम या 2.2 ओम ले लेते हैं, तो ये आ रहा है 2.2 ओम। तो देखिए प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 268 ओम आ रहा है,
सेकेंडरी में जो 9 वोल्ट वाला है उसका रेजिस्टेंस 2.2 ओम आ रहा है, इसकी लेंथ है कम, नंबर ऑफ टर्न्स कम, लेंथ कम, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। इसलिए देखो इसके प्राइमरी के कंपैरिजन में रेजिस्टेंस बहुत कम आ रहा है। चलिए ब्लैक वाले का भी चेक कर लेते हैं। ये हमने दोनों ब्लैक वाले टर्मिनल्स लगा दिया। अब मल्टीमीटर में जरा रीडिंग चेक करते हैं। रीडिंग आ रही है 1.5 ओम, 1.5 ओम, 1.5 ओम। रेजिस्टेंस बहुत कम आ रहा है। हाँ, R2 और R3 जो दोनों सेकेंडरी कॉइल हैं जिसका वोल्टेज रेटिंग कम है, उसमें आपका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर ही आ रहा है, 2.2 ओम, 1.5 ओम, बट प्राइमरी के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो टर्मिनल्स के बीच में हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं कौन सा HV और कौन सा LV है। तो यहां पे देख के समझ में आ गया 268 ओम आ रहा है, मतलब ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग और ये दोनों हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। अब बात ये आती है कि एक का आ रहा है 2.2 ओम, एक का आ रहा है 1.5 ओम, जैसा हमें कलर्स दिए हुए थे, जैसा हमें रेटिंग दी हुई थी उस हिसाब से। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन दोनों अगर कॉइल को हम कंपैरिजन करें, क्योंकि शुरुआत में मैंने बताया कि जिसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो उस हिसाब से प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। मगर अगर हम दोनों कॉइल को मेजर करें, इन दोनों कॉइल को अगर हम कंपेयर करें, तो इन दोनों कॉइल में क्या हो रहा है? इन दोनों कॉइल में अगर हम देखें तो ये 9 वोल्ट की है, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए इसके कंपैरिजन में, 12 वोल्ट के कंपैरिजन में नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए, कम होनी चाहिए तो लेंथ कम, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम आना चाहिए। मगर इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 2.2 ओम, और इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 1.5 ओम। ये किसके कारण आ रहा है? ये मेरे को भी लगा कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मैंने वहां पर रेटिंग में एक और चीज चेक करी। क्या चेक किया? देखिए वहां पे रेटिंग में लिखा हुआ था, जहां पे 9 वोल्ट है वहां पे 400 मिली एम्पियर लिखा था, और जहां 12 वोल्ट है वहां पे 700 मिली एम्पियर लिखा है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 9 वोल्ट की बात करूं तो ये करंट की रेटिंग इसकी कम है। करंट की रेटिंग कम है मतलब अगर करंट कम है तो जो कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। अगर कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा या नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करेगा, वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। अब एसी के अंदर इसकी कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन रही होगी कि ठीक है वोल्टेज तो हमें कम देना है बट करंट भी हमें 400 मिली एम्पियर ही रखना है, इसलिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्हें कम रखा था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है इन कंपैरिजन टू ब्लैक वन। ये ब्लैक है, ब्लू, यहाँ पे ब्लैक में बना नहीं सकता था इसलिए यहाँ पे मैंने दूसरा कलर बनाया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक टर्मिनल्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू टर्मिनल्स को, ठीक है। अब ये तो हमने चेक कर लिया रेजिस्टेंस, ठीक है। और क्या हमें चेक करना चाहिए कि ये ट्रांसफॉर्मर सही है कि नहीं। अगर ट्रांसफॉर्मर सही है तो होना क्या चाहिए कि अगर मैं इन दोनों के बीच में, जैसा आपको पता है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है और ये आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर मतलब आइसोलेटेड है, मतलब यहां पे ये कॉइल इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ये कॉइल इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ना ही ये कॉइल इस कोर के साथ शॉर्ट सर्किट होनी चाहिए। तो हमें चेक करना चाहिए कि मान लीजिए अगर मैं इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस चेक करता हूं, कोई एक इसका टर्मिनल ले लूं और कोर के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? इनफाइनाइट आना चाहिए। इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब ओपन लाइन आना चाहिए। चेक करते हैं, चलिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक टर्मिनल को प्राइमरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये देखिए प्राइमरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और दूसरे टर्मिनल को हमने क्या किया, कोर की बॉडी मतलब जैसे ये कोर है हमारा, तो कोर की बॉडी से हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब जरा देखें कि रीडिंग क्या आ रही है। रीडिंग आ रही है OL। OL मतलब होता है मल्टीमीटर में, OL का मतलब होता है ओपन लाइन। ओपन लाइन मतलब ओपन सर्किट, और वी कैन से दैट इनफाइनाइट। तो बिल्कुल सही है। प्राइमरी कॉइल में अगर मैं एक साइड टर्मिनल पे कनेक्ट कर रहा हूं, दूसरा कोर पे कनेक्ट कर रहा हूं, तो दोनों के बीच में रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। साथ ही साथ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में भी रेजिस्टेंस ओपन सर्किट आना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रेड वाले को कनेक्ट करके रखा है प्राइमरी के एक टर्मिनल से, अब ब्लैक वाले को मैं क्या करने वाला हूँ, कनेक्ट करने वाला हूँ सेकेंडरी के कोई भी एक, ब्लू वाले की अगर हम बात करें, ब्लू वाले से कनेक्ट करके देख लेते हैं। चलिए अब जरा देखें रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। OL मतलब
इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब इन दोनों के बीच में भी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। सिमिलरली ये ब्लैक वाले से भी हम चेक कर लेते हैं। ये लिया हमने, ब्लैक वाले टर्मिनल से भी चेक कर लेते हैं। ये चेक कर लिया हमने, रीडिंग देखें, OL दैट इज इनफाइनाइट। मतलब इस मल्टीमीटर की हेल्प से हमने क्या चेक किया? हमने चेक किया कि प्राइमरी कॉइल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में 268 ओम आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा आना भी चाहिए क्योंकि प्राइमरी कॉइल है, HV साइड है, हाई रेजिस्टेंस। सेकेंडरी कॉइल की बात करें तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस कम दिख रहा है इंडिविजुअली, ठीक है। साथ ही साथ हमें ये भी दिख रहा है कि प्राइमरी कॉइल और कोर के बीच में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, ओपन सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के बीच में भी हमने रेजिस्टेंस चेक किया तो वो भी ओपन OL दिखा रहा है, मतलब ओपन सर्किट दिखा रहा है। अब हम एक और चीज चेक कर लेते हैं कि इन दोनों कॉइल्स के बीच में क्या रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो हमने क्या किया, एक मल्टीमीटर के टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया हमने ब्लू वायर से, एक को कर दिया ब्लैक वायर से। अब देखें कितना आ रहा है, OL दैट इज ओपन सर्किट। मतलब ये दोनों भी आपस में इंसुलेटेड हैं। इससे ही मुझे पता चला था, क्योंकि मैंने भी पहले चेक किया था, तो इससे ही मुझे पता चला था कि ये दोनों आइसोलेटेड हैं। कई बार क्या होता है कि टैपिंग ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वोल्टेज दिया, सेकेंडरी में टैप करके हम टर्मिनल बाहर निकाल लेते हैं और 2 वोल्टेज हम ऑब्टेन कर लेते हैं। मगर ये 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मतलब प्राइमरी अलग और सेकेंडरी के 2 अलग अलग टर्मिनल्स हैं, ये दोनों आपस में आइसोलेटेड है, ठीक है। अब हम एक और चीज चेक करने वाले हैं। इसमें क्या चेक करने वाले हैं, हमें पता चल गया कि जो प्राइमरी साइड है इसकी रेटिंग वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट। सेकेंडरी साइड में एक साइड अगर हम यहां से 230 वोल्ट देते हैं तो यहां 9 वोल्ट आना चाहिए और यहां पे 12 वोल्ट आना चाहिए, मतलब एक कम आना चाहिए, एक ज्यादा आना चाहिए। अब हम सप्लाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये कंफर्म है कि जो प्राइमरी साइड है उसमें आप 230 वोल्ट से, मतलब 230 वोल्ट के आसपास दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते। बट गलती से आप सप्लाई 9 वोल्ट या 12 वोल्ट में कनेक्ट नहीं करना है, नहीं तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेटिंग कितनी है 9 वोल्ट और इसकी रेटिंग कितनी है 12 वोल्ट। तो 230 वोल्ट हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने मल्टीमीटर की हेल्प से पहले ये निकाल लिया कि इसकी प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग कौन सी है। तो इसकी प्राइमरी कॉइल हमें पता चल चुकी है, ये दोनों है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम वोल्टेज टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं कितना वोल्टेज आता है। अब मैं ब्लू वाले वायर्स के अक्रॉस पहले मैंने अपने मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया। ब्लू वायर्स एक हो गया यहाँ पे और दूसरा टर्मिनल हो गया दोनों ब्लू वायर्स। मतलब ब्लू वायर्स के अक्रॉस हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करने वाले हैं, ठीक है। ये वोल्टेज कम आना चाहिए और इन 2 टर्मिनल्स को हम कनेक्ट करने वाले हैं सप्लाई से। चलिए ठीक है, सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास एक सप्लाई है, ठीक है। इसको पहले ही सेट कर देते हैं हम AC पे हम कनेक्ट कर देते हैं। अभी तो वोल्टेज नहीं बताना चाहिए, 0 ही बताना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ सप्लाई से, दैट इज 230 वोल्ट। ये जितना भी प्रैक्टिकल है ये आप लोग खुद नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें शॉक लगने का खतरा हो सकता है, ठीक है। अब जरा हम वोल्टेज चेक करें। यहां पे वोल्टेज आ रहा है 11.57। अच्छा, इससे पहले एक और चीज चेक करते हैं, जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो कितना वोल्टेज, वो जरूरी थोड़ी ना कि वो 220 हो, वो 230 हो, कितना वोल्टेज भी हो सकता है। पहले हम चेक कर लेते हैं कि सप्लाई वोल्टेज कितना है। तो प्राइमरी में हम वही वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, उससे हम चेक करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों टर्मिनल हमने उठा लिए, जरा AC में है कनेक्टेड, मल्टीमीटर में जरा देखें सप्लाई वोल्टेज हम कितना देने वाले हैं इसे। ये देखिए कितना वोल्टेज है, लूज है ये। इसको मैं हिला रहा हूं तो चेंज हो जा रहा है, 236 वोल्ट दिखा रहा है, 236 वोल्ट। जैसे हम इसको मल्टीमीटर को थोड़ा हिला रहे हैं तो वोल्टेज इधर उधर हो जा रहा है। 236 वोल्ट देखिए दिख रहा है, 236 वोल्ट। मतलब सप्लाई वोल्टेज मैं 230 नहीं दे रहा हूँ, 236, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल यही है। तो यहाँ पे हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं, 236 वोल्ट। मतलब V1 वोल्टेज इक्वल टू, ये तो रेटेड वैल्यू थी, ये हमें स्पेसिफाइड थी ट्रांसफार्मर के ऊपर, ट्रांसफार्मर के ऊपर स्पेसिफाइड थी। ये वोल्टेज मैं यहाँ से इसे सप्लाई दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ, 236 वोल्ट। अगर मैं 230 देता तो यहाँ 9 वोल्ट मिलता अप्रॉक्सीमेटली, ये भी अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा 9 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से 230 देता तो 9 वोल्ट मिल रहा है, बट मैं यहां से 230 नहीं दे रहा हूं, मैं कितना दे रहा हूं, 236 वोल्ट दे रहा हूं। तो डेफिनेटली यहां पे 9 वोल्ट से ज्यादा मिलेगा। देखते हैं जरा कितना मिल रहा है। चलिए, तो अब हम कनेक्ट करते हैं उसे
ये ब्लू टर्मिनल में मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया है, ब्लू टर्मिनल, और सप्लाई को मैं कनेक्ट करने वाला हूं आपका वोल्टेज से। ये अब जरा देखें कितना वोल्टेज आ रहा है। ये देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, 11.6 वोल्ट, और मैंने बताया था 9 वोल्ट से तो ज़्यादा ही मिलेगा, 11.6 वोल्ट। तो यहाँ हमें मिल रहा है V2 इक्वल टू 11.6 वोल्ट। कब मिल रहा है? जब हम यहाँ से 236 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये टर्मिनल के अक्रॉस तो देख लिया, यहाँ पे भी देख लेते हैं। इसके लिए पहले हम इसको स्विच ऑफ कर देते हैं, और ये जो हमने दो टर्मिनल्स यहाँ पे लगाए थे ब्लू वाले में, वो दोनों को हम लगाने वाले हैं ब्लैक वाले में। ठीक है, हम दोनों ब्लैक में लगा दिए हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं। हाँ, ये कंफर्म है। देखो, अब ये कंफर्म है कि V2 11.6 है, तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कितना वोल्टेज दे रहा हूँ, 236 वोल्ट, तो यहाँ पे मुझे 11.6 वोल्ट से ज़्यादा ही मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी 12 वोल्ट था, तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज़्यादा होंगे। चलिए चेक करते हैं, 15.2 वोल्ट, यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 15.2 वोल्ट। तो ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे हो गई आपकी प्राइमरी कॉइल, दैट इज 236 वोल्ट। इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, इसके कम होंगे, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे। तो ये है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। मैंने कहीं, हाँ ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो इस टाइप के प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए प्रैक्टिकल डोज सेशन में मेरे द्वारा। ठीक है, थैंक यू सो मच।